देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निधं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। जी हाँ, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, यानी कि 24 नवंबर 2022 में सुबह 4:36 पर गुरुदेव अब जागने वाले हैं, यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव 9 राशियों पे बहुत शुभ, बहुत अच्छा, शुभ फलदायक पढ़ने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज। और ये जो जानकारी है ये 12 राशियों के लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाली है, तो पूरी की पूरी कृपया करके वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं मित्रों, गुरु ग्रह के मार्गी होने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारी वीडियो सब अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे ज्योतिष चैनलों में बहुत सारी वीडियो, ये ग्रह का गोचर, वो ग्रह का गोचर। उसमें से आज हम चर्चा करने वाले गुरु मार्गी होना कितना लाभकारी है। तो जानते हैं कि गुरु ग्रह नवग्रहों में देखा जाए तो गुरु की अलग और विशेष संज्ञा है, और गुरु मार्गी क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु की महत्वता हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। चाहे आपके टीचर हों, चाहे आपके देखा जाए नवग्रहों के अंदर गुरुदेव हों, या जो भी आपके धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु हों, या आपके राजनीतिक गुरु हों, गुरु हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इस कार्यक्रम में ये जो हम जानते हैं कि ये जो गुरु है जो मार्गी होने जा रहे हैं, यानी जो जागृत होने जा रहे हैं, ये कैसे खास है। तो सबसे पहले भूगोलिक घटना पे हम चर्चा कर लेते हैं। भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी को विकसित करने में गुरु का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी तक आ नहीं पाते। बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको खींच लेता है, जिस वजह से पृथ्वी को विकास करने में बहुत सहायता मिलती है, और अधिकांश उल्कापिंड बृहस्पति के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं और पृथ्वी पर कोई क्षति नहीं पहुंच पाती। और आज हम जो विकसित हैं और जो टेक्नोलॉजी विकसित है उसमें गुरु ग्रह का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए गुरु को ऋषियों ने शुभ की संज्ञा दी है। ये तो हो गई खगोलिक बात। अब ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु जो है मन के शांति के प्रतीक होते हैं, यानी कि मन के अंदर जो उथलता होती है पुथलता होती है उसमें जो शांति देते हैं वो गुरु ग्रह के देते हैं। इम्यूनिटी पावर, यानी शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, बार बार व्यक्ति जो बीमार पड़ता है उसका कहीं ना कहीं गुरु कमज़ोर होता है, जिस वजह से वो बार बार बीमार पड़ता है। यानी इम्यूनिटी पावर का भी कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ धन में उन्नति गुरु से देखी जाती है, पद में उन्नति, करियर कहाँ तक टॉप तक जाएगा, नौकरी में उन्नति गुरु ही प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए विद्यार्थियों के लिए कैसी शिक्षा रहेगी, उनके कितने अंक आएंगे, ये गुरु महाराज से ही पता चलता है। और विवाह, संतान, घर के अंदर रुका हुआ मांगलिक कार्य गुरुदेव ही बनाते हैं। साथ ही साथ सरकारी केस या सरकारी लेन देन, सरकारी अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है तो वो भी गुरु की कृपा से ही आपका सॉल्व होगा। किसी प्रकार का कोर्ट केस या निपटारा भी गुरु ग्रह ही करवाते हैं। यानी कि अभी तक गुरु ग्रह सो रहे थे तो आपके सारे काम अटके हुए थे, अब गुरु ग्रह जागृत हो जाएंगे, मार्गिक अवस्था में हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके जीवन में शांति, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपके जो विवाह के, संतान के जो काम हैं जो अटक रहे हैं वो आपके अब बनने लगेंगे। यानी कि 24 नवंबर से गुरु मार्गी होने से 9 राशियों का, एटलीस्ट 9 राशियों का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, बल्कि गुरुदेव उनके लिए खजाना खाली करने वाले हैं। कुबेर की कृपा उन पे होने वाली है। यानी कि वो लकी राशियों के बारे में बात करें तो वो लकी राशियां हैं, वो 9 लकी राशियां हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि,
तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये जो 9 राशियां हैं इनके ऊपर गुरुदेव खजाना खाली करने वाले विशेष कृपा गुरु की यानी बृहस्पति की होने वाली है। आप क्रम वाइज जानते हैं। बात करें तो मीन राशि है, तो मीन राशि में तो बृहस्पति यहीं मार्गी हो रहे हैं, यानी कि यहीं पर मार्गी होंगे और यहाँ से वो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और 9वें भाव को देखने वाले हैं। तो कुल मिला के 6 बड़ी घटनाएं मीन राशि वालों के साथ होने वाली है। अब वो 6 बड़ी घटनाएं क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली क्या है कि पहली घटना है कि सभी काम में जो रुकावटें, जो अड़चनें आप महसूस कर रहे हैं वो आपकी खत्म होगी। कुंडली के अच्छे ग्रह अब आपकी रक्षा करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब आप जो काम करेंगे उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। कारण क्या है कि अब आपकी कुंडली की दशा महादशा अच्छे ग्रह एक्टिव हो गए। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वो उनके लिए जिनकी बड़ी संतान है, तो संतान संबंधी जो रुकावटें, संतान हो नहीं रही, संतान का कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी। साथ ही साथ जो मीन राशि के विद्यार्थी हैं उनके काम में रुकावटें अब खत्म होंगी। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में है, तो मीन राशि वाले जिनका शादी में रुकावटें चल रही थी तो शादी के योग अब बन जाएंगे। साथ ही साथ पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, उनके रिलेशन में आप सुधार होगा, विश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ जाएगा। दोबारा रीपैच होने के योग, अगर अलग हो गए हैं तो दोबारा एक बार बृहस्पति आपको रीयूनियन कराएगा। ऐसा जादू सिर्फ बृहस्पति करा सकता है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो शादी से संबंधित अगर आपका कोई कोर्ट केस या कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको 24 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। 5वीं घटना की बात करें तो आपका जो लव पार्टनर है या आपका जो मैरिज पार्टनर है, अगर वो वर्किंग है तो उनके पद धन में ज़बरदस्त वृद्धि या ज़बरदस्त कोई ऑफर उनको प्राप्त होगा और उनको लेना चाहिए। छठी घटना के बात करें तो कहीं ना कहीं नवम पंचम योग मीन राशि वालों का एक्टिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए माता पिता बंधुओं से रिलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे। धन की बाधा, करियर की बाधा अब आपकी समाप्त हो जाएगी। मतलब धन में उन्नति, करियर में उन्नति, विदेश यात्रा का एक टूर तो आपको जरूर मिलेगा, यानी विदेश यात्रा के योग आपके खुल जाएंगे। तो कुल मिला के 24 नवंबर में जैसे ही गुरु मार्गी होंगे तो ये 6 घटनाएं मीन राशि वालों के साथ में होंगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि 24 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे तो राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अपनी एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो 7210124289 मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।